मेरे साथ जो वापस प्रॉब्लम हुआ ट्रेडिंग में साइकोलॉजी से, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि शनिवार सैटरडे बंद था मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो खुलने के बाद क्या हुआ, मैं गया था क्रिप्टो इवेंट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुमको। ये देखो मैं गया था क्रिप्टो इवेंट में। ये देखो, ये सर भी आए थे, ये सर भी आए थे, ये सर भी आए थे, और भी एक सर आए थे, लेकिन उनका मैं वीडियो नहीं बना पाया, मतलब उनका मैं फ़ोटो नहीं बना पाया। अभी होगा तो दिखाता हूँ, शॉर्ट वीडियो में होगा। कहाँ ये बताऊँ जो मैंने खुद से महसूस किया कि किस वजह से जब भी मैं पहले भी लॉस करता था और आज भी साढ़े सर मान लीजिए अगर मेरा 2-3, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरा सुबह उठ के मैं आया तो मार्केट यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था। तो मैंने यहाँ से निकल गया था। देखो ये क्रॉस ओवर पे अपोजिट कैंडल पे लेता हूँ, लेकिन यहाँ से मार्केट निकल गया था। मैं सोचा था अभी लूँगा, फिर बाद में मैंने ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पे देखा तो क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन अपोजिट कैंडल जो बना उसके बाद नीचे नहीं गया, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन बनाया और इसको तोड़ के ये ऊपर गया, तो यहाँ से मैंने लिया, लेकिन ये वापस आके एसएल दे दिया मेरा। यानी पहले यहाँ से लिया था, इतना प्रॉफिट गया, वापस आके एसएल दे दिया। फिर यहाँ पे वापस क्रॉस ओवर हुआ तो मैंने एक ऐसे ही ट्रेंड लाइन लगा दिया। परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं आ रही थी, मैंने ऐसे ही ट्रेंड लाइन लगा दिया था। ऐसा ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, फिर भी मैंने ऐसे ही ट्रेंड लाइन लगा दिया। तो फिर मैंने यहाँ से सेल किया वापस, ये क्रॉस ओवर अपोजिट कैंडल यहाँ से सेल किया, ये वापस जाके एसएल दे दिया, क्योंकि क्रॉस ओवर के ऊपर एसएल रखता हूँ मैं, यहाँ आके एसएल दे दिया। फिर मेरा क्या हुआ, फिर एक ट्रेंड लाइन इधर बनाया, लेकिन ऊपर नहीं गया। फिर ये जो बड़ी इस ट्रेंड लाइन को मैंने क्या किया, इधर ले लिया ऐसा। मैं बोला ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। फिर मैंने यहाँ से अपोजिट कर यहाँ से सेल किया, यहाँ थोड़ा सा फेवर में गया था, 1:1 से थोड़ा कम था, इतना नीचे गया और ये एसएल यहाँ रखा था। ये अचानक एक कैंडल आई, ये मेरा वापस एसएल लेके चला गया, यानी 3-4 मैंने एसएल यहाँ पे दे दिया। अगर तुम देखोगे तो ये देखो आज का स्टोरी, ये देखो 4 एसएल दे दिया। क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक ट्रेड ये लिया, इसमें $8, दूसरा ट्रेड में $22, तीसरा ट्रेड में $15, चौथा ट्रेड में $27, यानी टोटल इतना मैंने लॉस कर दिया आज। और क्यों किया उसका रीज़न बता रहा हूँ। जैसे कि आज मैंने $72 लॉस किया। लॉस करने का एक ही रीज़न है कि मैं जो क्रिप्टो इवेंट में गया था, तो वो इवेंट में जो एक टास्क था, उसमें क्या हो रहा था, जो फर्स्ट प्राइज़ आने वाला बंदा एक दिन के अंदर 208 ट्रेड करके 2 लाख रुपया प्रॉफिट बनाया, दूसरा बंदा 95 ट्रेड करके 1,82,000, तीसरा 338 करके तीसरा नंबर पे आया। यानी मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि एक दिन में 200 300 ट्रेडिंग भी चलती है। तो मैं भी आके सड़ा ट्रेड मारने लग गया। मैं बोला कि प्रॉफिट में आना है, भले आज एक दिन का 500 ट्रेड हो जाए, 200 ट्रेड हो जाए, 100 ट्रेड हो जाए, चलेगा, लेकिन ये लोग नंबर 1 पे 208 ट्रेड करके आ सकते हैं, तो मैं भी तो आ सकता हूँ। तो मैंने भी धड़ाधड़ 3-4 ट्रेड मार दिया, और जैसे ही मैंने 3-4 ट्रेड मारा और 3-4 ट्रेड में 72 पॉइंट का एसएल हो गया। तो अब मेरे को इससे ये सीख मिलती है कि किसी का ही नहीं देखना है, अपने स्ट्रेटजी से चलना है। तो अभी मेरा ये, मैं यहाँ पे सेल ऐसे सब मैं कर दिया था। इसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी बिगड़ गया और $72 लॉस हो गया। तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए, और मैं वैसे दिन में करता भी नहीं हूँ। मेरी 1 मिनट में मेरी ट्रेडिंग है, 1 मिनट में, लेकिन मैं दिन में 2-3 ट्रेड ही लेता हूँ। और मैं बाकी सुबह आते ही मैं 5-15 मिनट में 4 ट्रेड ले लिया था। ये मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई थी, और मेरी नई ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रही थी परफेक्ट, तो अभी मैंने ले लिया था। अब देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। जैसे कि मान लो ये वाली, ये इसको हटा दो, ये ट्रेंड लाइन, इसमें बोलो मैंने 2 ट्रेड ले लिया, ये ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रही है, डाउन ट्रेंड थी, ये भी नहीं बन रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बन रही है ओनली फॉर ये वाली, ठीक है। और इसको ये इसने यहाँ पे तोड़ा था ट्रेंड लाइन को, ये मैं यहाँ लेके मैं यहाँ ऊपर एसएल रखता, तो मेरा ये एसएल लेके जाता तो टेंशन नहीं था, एक ही ट्रेड एसएल जाता। लेकिन मैं ऐसे ही बिगर कन्फर्मेशन से ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ ऐसे ही। अगर मैं लेता तो कितना बड़ा देखो टारगेट गया था, लेकिन मैंने यहाँ से लिया नहीं, पहले ही मैं $72 लेके। अगर मैं 5 मिनट में जाऊँ तो 5 मिनट में परफेक्ट ट्रेड, परफेक्ट EMA क्रॉस और परफेक्ट हुआ था। देखो 5 मिनट में ये ट्रेंड लाइन आ रही है, चलो ये ट्रेंड लाइन को छोड़ो, 5 मिनट में मान के चलो, इसको छोड़ो, तुम इसको देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है,
ये नीचे से आई, ऊपर गया, फिर आई। तो मैं अगर यहाँ से 5 मिनट में एक अपोजिट कैंडल ऊपर निकल गया तो यहाँ से मैं सेल करता बाई चांस, यहाँ एस एल रखता, यहाँ सेल करता, तो ये 1:1 दे दिया था मेरा। कम से कम मेरे को कितना दिया था, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ तक 18 पॉइंट दे दिया था। और एस एल कितना था, 9 पॉइंट का, यानी 1:2 दे दिया इसने, मतलब 1:2 दे दिया था। लेकिन मैंने चलो 1 मिनट भी अच्छा है स्ट्रेटजी, लेकिन दिन में 10-11 बजे कोई है ही नहीं, प्राइस एक्शन कुछ है ही नहीं, ऐसे ही ट्रेड ले रहा हूँ। वो बस खाली वो इवेंट देख के आया, इवेंट में नंबर 1 वाले आने वाले ही बड़े बड़े ट्रेड मार रहे हैं, 200 ट्रेड 300 ट्रेड मार रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हम भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, 200 300 400 ट्रेड मारेंगे। लेकिन ये साइकोलॉजी बिगड़ा, इससे ऐसा प्रॉब्लम हुआ। अभी नहीं करूँगा, एक दिन में 2-3 ट्रेड ही करूँगा, और वो भी मेरा स्ट्रेटजी पे बनेगा तभी करूँगा, नहीं तो ये सब पता नहीं कैसे किया होगा, मेरे को आइडिया नहीं। ये 200 ट्रेड मार के 300 ट्रेड मार के भी कैसे प्रॉफिटेबल हुए होंगे। अब ऐसा स्विंग, बड़ा स्विंग बनेगा तो ही ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। छोटी छोटी स्विंग में, जैसे ये स्विंग, यहाँ कैंडल, इतने कैंडल में ट्रेंड लाइन बना रहा था, तो ये मेरी गलत बात है। ऐसा बड़ा स्विंग में ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, और वो शाम को ही करूँगा, 4 से लगा के 10 बजे तक, या सुबह 5-6 बजे मिल जाएगी तो ठीक है, दोपहर में नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब दिमाग साइकोलॉजी बिगड़ जाती, प्राइस एक्शन भी ज़्यादा नहीं है। चलो, थैंक यू।